अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बहुत ही अहम टॉपिक जो है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशन। देखें, इसका मतलब ये होता है कि एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि ऐसी इनकम्स या लोग जिन से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है वो कंप्लीटली फ्री होते हैं। हालांकि वो टैक्सेबल होते हैं, उनके ऊपर टैक्स लग सकता है, लेकिन कानून के तहत वो उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। उनको एक किस्म की ये प्रोटेक्शन दी गई है। एक ये चीज़। बाकी कंसेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर आपसे जो टैक्स है वो कम लिया जाएगा, यानी जो एक्चुअल बनता है वो नहीं लिया जाएगा, आपको कंसेशन दी जाएगी। यानी अगर 100 रुपया बनता है तो 50 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है ना? तो इस हवाले से जो हमारे पास सेक्शन है वो 41 से लेकर 55 तक ये पूरा एक चैप्टर है जो एग्जेम्पशन एंड कंसेशन से डील करता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखेंगे सेक्शन 41 के अंदर इन्होंने ये बताया कि भाईजान जो एग्रीकल्चरल इनकम है ना दोस्तों, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना, लेकिन ये वफाकी हुकूमत के कवानीन के तहत है। लेकिन अगर आप सूबों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी में जो है वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जो फेडरल लॉ है, क्योंकि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक वफाकी कानून है, तो इस कानून के तहत तो भाईजान एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, आपको एग्जेम्पशन हासिल है। इसी तरीके से जनाब जो डिप्लोमेट्स होते हैं, बाहर के जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते हैं, जो सफारतकार होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, और दूसरा यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनसे भी हमने कोई टैक्स नहीं लेना। इसी तरीके से किसी बाहर की हुकूमत के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे भी टैक्स नहीं लेना। लेकिन उसके अंदर इन्होंने शर्त रखी है कि मिसाल है, अगर यूके का कोई सरकारी बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में काम करता है, वो टैक्स फ्री है, क्या इसी तरीके का रिलीफ पाकिस्तानी सरकारी बंदे को यूके में दिया जाता है? ये भी हमने देखा होगा। अदरवाइज उनको फ्री दिया जाएगा, यानी उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। इसी तरीके से जनाब अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है दो मुल्कों के बीच में, और पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट करता है और वो कहता है यार हमारे बंदे जो भी पाकिस्तान में काम करेंगे आप काइंडली उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उसके तहत भी जनाब वो हो सकता है। ठीक है। अब उसमें फॉरेन वर्कर्स की जो सैलरीज हैं, और खुसूसन जो एड प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमें एड मिल रही होती है अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, भाई उनमें उनके जो भी बंदे यहाँ पे काम करेंगे फॉरेन वर्कर्स, उनकी सैलरीज के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं लोग, उसके ऊपर भी उनको यानी कि एग्जेम्पशन हासिल है। अच्छा जी, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है और इन्वेस्टर्स काम करते हैं, शेयर होल्डर्स ये वगैरह, इन सब को भी जनाब इसमें इस्तिस्ना हासिल है। इसी तरीके से भाई अगर आपको सदर की तरफ से कोई अवार्ड मिलता है, ठीक है ना, कोई अवार्ड मिलता है, तमगा इम्तियाज़, तमगा हिलाल, जुर्रत, अयाज, नूर, वाटेवर जो भी मिलता है, पैसे मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो भी टैक्स फ्री है। इसी तरीके से जनाब अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है किसी डेट के ऊपर, यानी कि एक बंदे ने सिक्योरिटी जारी की जो पाकिस्तानी है, लेकिन बाहर के बंदे ने उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया जो नॉन रेजिडेंट है, तो वो जो बाहर के बंदे ने जो कमाया है उस कर्ज के ऊपर, उस सिक्योरिटी के ऊपर, वो भी टैक्स फ्री है। अच्छा जी, इसके अलावा स्कॉलरशिप, उसके ऊपर भी टैक्स फ्री है। इसके अलावा कोई सपोर्ट पेमेंट प्रोग्राम है एग्रीमेंट के तहत, यानी जो मियाँ बीवी हैं वो दूर रहते हैं और एग्रीमेंट के तहत रहते हैं और सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रहते हैं, तो वो जो भी इनकम होगी, ठीक है ना, तो वो भी जो उनकी पेमेंट होगी सपोर्ट की, वो टैक्स फ्री होगी। इसी तरीके से भाई फेडरल, सूबाई या लोकल गवर्नमेंट को जो भी इनकम हासिल होगी वो भी टैक्स फ्री होगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर वो कोई इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं या और इनकम अर्न हो रही है जो उनकी एरिया, उनके स्कोप से बाहर है, तो उसके ऊपर लगेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा कोई फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में आती है जो यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे रह रहा है, यानी एक पाकिस्तान के, यानी अहमद है मिसाल के तौर पर, वो यूके में रहता है लेकिन वो पाकिस्तान आता है 1-2 साल के लिए। उन्होंने मिनी मैक्सिमम टाइम रखा है 3 साल। अगर 3 साल रहता है तो फिर वो टेम्परेरी नहीं कहलाएगा। यानी अहमद यूके में रहता है, पाकिस्तान आता है 1-2 साल के लिए, तो अब उसकी जो यूके वाली जो सैलरी है उसके ऊपर कोई पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से कोई पाकिस्तानी शहरी है, वो 4 या 4 से ज़्यादा साल के बाद पाकिस्तान में वापस आता है, तो जिस दिन वो पाकिस्तान आएगा उस साल और अगले साल उसकी जो फॉरेन इनकम होगी उसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 53। इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि कुछ इनकम्स, पर्सन्स, क्लासेस ऑफ पर्सन्स जो सेकंड स्केड्यूल के अंदर हैं, उनको या तो फुल टैक्स एग्जम्पशन दी जाएगी, या उनके जो टैक्स रेट हैं वो कम किए जाएंगी, या उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो टैक्स कंसेशन है, वो उसके अंदर रिडक्शन आ सकती है, या कुछ मामलात या कुछ जो प्रोविजंस हैं इस कानून की उसके अंदर उनको एग्जम्पशन हासिल होगी। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 53 के अंदर पूरी उन्होंने हमें लिस्ट बताई है जो सेकंड स्केड्यूल
स्केड्यूल के अंदर मौजूद है कि भाई किस बंदे को या किस मामले के ऊपर या इनकम के ऊपर फुल यानी कि आपको इस्तिस्ना होगी, किसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, किसके ऊपर आपको कंसेशन मिलेगी, ये सारा कुछ। अच्छा जी, इसमें मज़ीद उन्होंने बताया कि जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट या एफबीआर यानी बोर्ड, वो जनाब जो है ना विथ अप्रूवल जो है ना वो इस सेकंड स्केड्यूल को अमेंड कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किन मामलात के अंदर ज़्यादा कंसेशन दे सकते हैं, किसी में कंसेशन कम कर सकते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा जी, अब इस अमेंडमेंट का मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती है, फूड सिक्योरिटी का इशू होता है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, तो इन मामलात के अंदर ना ये बाज़ औक़ात जो है ना कुछ चीज़ों को टैक्स एग्ज़ेम्पशन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि लोगों को यानी कंप्लीटली वो चीज़ फ्री मिले, ठीक है? और बाज़ औक़ात इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी होता है, जैसे बायलैटरल, मल्टीलैटरल। मिसाल के तौर पर जैसे अभी सऊदी अरब के साथ हमारा दिफ़ाई माहिदा हुआ है। सऊदी अरब अगर ये कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा जी बताएँ कौन-कौन सी शर्त? कि भाईजान मेरे जो बंदे होंगे ना सऊदी, जो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने उनसे कोई टैक्स नहीं लेना। तो हुकूमत कहेगी हाँ सरकार बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हम उनको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है? तो वो किस कानून के देगी? सेक्शन 53 के तहत, ठीक है जी? इसी तरीके से ये जितनी भी अमेंडमेंट होती हैं ना वो सारी का आपको पता है नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी और वो जनाब उसको ही मंजूरी देगी। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 54 इसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई इस ऑर्डिनेंस के अलावा बाकी जितने भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन या रिडक्शन किसी और कानून के तहत मिलेंगी वो जनाब नहीं मानी जाएंगी, यही मानी जाएंगी। यानी अगर कोई और कानून आपको कहता है कि भाई तुमने कम पे करना है टैक्स या तुम्हें कम देना है, ठीक है, या तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना, तो वो लीगली काउंट नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस है ये हर चीज़ को ओवरराइड करेगा। सो ये बुनियादी कानून है, वफाकी कानून, ये यानी कि सबसे मोतबर है, यही फॉलो किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर लिमिटेशन भी इन्होंने बताई है सेक्शन 55 के अंदर, वो मैं आपको इस तरह बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कोई एक ऐसी चीज़ रिसीव की है, आपको मिली है जिसके अंदर टैक्स कंसेशन है, आपने वो वसूल कर ली, फिर आपने वही चीज़ किसी और को दे दी। अब आपने जो अगले बंदे को दी है ना, तो उसको जनाब ये टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन। मिसाल के तौर पर अली है, अली को एक गिफ्ट मिला है जो टैक्स फ्री है, वो मज़े मज़े हो गए उसके 1 लाख का, उसने वही गिफ्ट अपने एक दोस्त को दे दिया। अब वो जो दूसरे बंदे को रिसीव होगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी मिसाल है उसने बिलाल को 50,000 में दिया, तो बिलाल ये क्लेम नहीं कर सकता जी मुझे भी टैक्स फ्री कर दें, भाई नहीं, जो ओरिजिनल रसीद है ना, वो जो फर्स्ट पर्सन ने जो रिलीफ हासिल किया सो उसी को मिलेगा। यानी अगर आपने किसी और को वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना? यानी मैंने अगर कोई मुझे बाहर से कोई इनकम आती है वो टैक्स फ्री है, ठीक है ना, और मैं वही इनकम या एज ए गिफ्ट किसी और को आगे शिफ्ट कर देता हूँ या किसी और को ट्रांसफ़र करूँगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो क्लेम नहीं कर सकते सर। यानी कि जो फर्स्ट हैंड है ना उसी बंदे को इस पे रिलीफ होगा, ठीक है जी। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। यार ये वैसे बहुत ही कमाल का टॉपिक है, इसमें हम बहुत ही डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन पेपर है भाईजान, तो इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बहुत ही सिंपल और ईजी करके समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।